इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में भाई स्लेजिंग ऑल टाइम हाई थी। कोई प्लेयर ऑस्ट्रेलियन, स्पेशल मैं ऑस्ट्रेलियंस की बात कर रहा हूं, कोई मौका उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया जब उन्होंने स्लेज ना किया हो और इंडियन बैट्समैन को अंडर प्रेशर करने की कोशिश ना की हो। स्पेशली जायसवाल, जायसवाल के साथ कॉन्टिन्यूसली स्लेजिंग होती रही क्योंकि उसने ज्यादा टाइम विकेट पे स्पेंड किया। वो स्मिथ भी उसको बोल रहा था, लेबुशेन भी बोल रहा था, मिचेल स्टार्क उसको बोल रहा है, डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशियस थिंग्स एंड ऑल दो स्टफ। बट आई विल से कि जायसवाल ने उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा कि नो, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशियस थिंग, आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो एक यंगस्टर प्लेयर की तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना सॉलिड रिस्पॉन्स मिचेल स्टार्क को आगे से कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। उसने उसको कहा कि आई एम हेयर बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियंस की ये बहुत बड़ा एक टूल है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का कि ये स्लेजिंग को एज ए वेपन यूज करते हैं अगेंस्ट यू, आपको डीमोरलाइज करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने के लिए, आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये आपको डीमोरलाइज करते हैं। इंडिया की तरफ से भी स्लेजिंग हुई, बट कोई इस तरह का मेन इंसिडेंट नहीं है जिसको हम हाईलाइट कर सके अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली एंड सैम कॉन्स्टास वाला, विच वॉज ऑल्सो टोटली अननेसेसरी। आपने सैम कॉन्स्टास को खाम खाम एक हीरो बना दिया, उसको लाइमलाइट दी, उसको मीडिया में लेके आए, पब्लिसिटी दी, और आपका एक ऑस्ट्रेलियन क्राउड के साथ और ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जो है वो टसल पड़ गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्राउड कॉन्टिन्यूसली विराट कोहली को बुली करता रहा थ्रू आउट 5 डेज। उन्होंने उसको बोला कोहली इज अ वाइल्ड डीओजी, समथिंग लाइक दिस एंड ऑल अदर स्टफ। ठीक है, अब जब एंड पे भी जाके वाशिंगटन सुंदर और ये 2-4 विकेट्स रह गई थी, 2-3 विकेट्स रह गई थी, और पैट क्यूमन्स ने टोटली अटैकिंग फील्ड लगा दी, मतलब पूरी की पूरी टीम को वो ऊपर विकेट के लाके उसने खड़ा कर दिया। अब आप इमेजिन करें कि वो उस वक्त भी स्लेजिंग कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, विच इज अल्टीमेटली इफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस। बैट्समैन तो कंफर्टेबल नहीं है भाई, वो उनकी सुन रहा है, लेबुशेन क्या बोल रहा है, स्टार्क क्या बोल रहा है, स्मिथ क्या बोल रहा है, पैट क्यूमन्स क्या बोल रहा है। तो वो आपको, एक तो उन्होंने वैसे ही आपको फील्ड में इतना अग्रेसिवली आपको घेरा डाल लिया, आपको चांस ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया कि आप कहीं मूव कर सकें। आपने अल्टीमेटली कोई ना कोई मिस्टेक करनी करनी है। आफ्टर ऑल बॉल ने आना है, आपने बैट से बॉल को खेलना है, तो भाई वो कुछ भी आप कहीं से भी हल्का सा टच करेंगे, वो पकड़ेंगे, नहीं भी पकड़ेंगे, कैच नहीं भी आएगा, कुछ भी नहीं होगा, वो फिर भी आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, आपके ऊपर स्लेजिंग करेंगे। ठीक है, सैम कॉन्स्टास ने भाई क्राउड को फुल चार्ज करके रखा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने होम ग्राउंड का पूरा पूरा बेनिफिट उठाया इंडिया को जलील करने के लिए। ठीक है, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। एज कंपेयर टू दैट, इंडिया की स्ट्रैटेजी वो वाली अग्रेसिव नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया बहुत अग्रेसिव हो जाता है, बट इंडिया का मुझे लग रहा था कि यार जैसे डर डर के खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने भी उस तरह से कोई अग्रेसिव फील्ड नहीं लगाई, हालांकि नथन लियोन और उसने बोलैंड ने आई थिंक कोई 50 की पार्टनरशिप कर दी और वो लास्ट 11th विकेट आपसे आउट नहीं हुई है। अगर आप अग्रेसिव होते लाइक पैट क्यूमन्स तो आप बड़े आसानी से वो विकेट निकाल सकते थे। मुझे यूं लगा कि जैसे इंडियन टीम में कोई लीडरशिप ही नहीं है, मतलब एवरीबॉडी इज डूइंग व्हाट ही वांट्स, हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा है। उसकी वजह एक ये है कि टीम के सीनियर प्लेयर्स जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो अंडर प्रेशर है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। आपको पता है कि जब बंदा खुद परफॉर्म ना कर रहा हो ना, तो उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है और वो अपने टीममेट्स को या अपने जूनियर्स को वैसे ही उस तरह से नहीं मैनेज कर पाता है जिस तरह से उसको करना चाहिए। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, चूंकि वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसलिए मुझे लगा कि वो खुद एक अंडर प्रेशर कंडीशन में है और वो अपनी टीम को उस तरह से मोटिवेट नहीं कर पा रहे, लीड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन टीम की परफॉर्मेंस खराब रही। अच्छा खासा मैच जो कि ड्रॉ होना चाहिए था, इंडिया 155 पे ऑल टीम आउट हो गई। ऋषभ पंत और जायसवाल ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी और मुझे लिटरली लग रहा था कि इंडिया मैच ड्रॉ कर लेगा। बट इन दी एंड यूं विकेट्स गिरी उनकी, लाइक जैसे साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ विकेट्स गिरी थी कि एकदम से 3 से 8 आउट हो गए। ठीक है, सो इट्स लाइक सेम कंडीशंस। बट एनी हाउ, स्लेजिंग बहुत ज्यादा रही इस मैच में, तो बहुत ज्यादा रही। बॉक्सिंग डे के ऊपर खूब बॉक्सिंग हुई और उसका नुकसान इंडिया को हुआ, ऑस्ट्रेलिया उसका बेनिफिशियरी था।